हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जो है आपका इंग्लिश का, जिसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, पेपर डिस्कशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी सिलेबस, इससे पहले वीडियो में मैंने दिया था, आप जाके वो देख सकते हैं। और बात करेंगे सबसे पहले अब हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने हैं और कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो चैप्टर नंबर 1 है, हमारा यूनिट नंबर 1, जिसमें थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले कम्युनिकेशन का बारे में पता होना चाहिए। उसकी डिफाइन हो गई, उसके प्रोसेस हो गई, ये देख पा रहे होंगे डिफाइन यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, डिफाइन हो गया, प्रोसेस हो गया, फंक्शंस हो गए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स है, सेवन सीज है, और ये सारी चीजें दी गई हैं। अब बात ये आती है कि आप लोगों को इसमें से क्या क्या पढ़ के जाना है। तो देखो, इस बार नया पैटर्न है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, 100% किसी भी बात की श्योरिटी नहीं दी जा सकती, बट हाँ, ये एक अजम्पशन लगाया जा सकता है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन पे कभी आप क्वेश्चन ना करें, हमेशा उसके टॉपिक को पढ़ के जाएं, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो अगर आपको टॉपिक आता होगा तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि आपको सबसे अच्छे से जो करके जाना है इस टॉपिक में से, वो ये है कि बैरियर बैरियर टू कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करना है, और सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। और साथ ही साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, और प्रोसेस, ठीक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नोट्स की फॉर्म में पूछ लिया, कोई डिफरेंस की फॉर्म में पूछ लिया, या कोई टाइप्स पूछ लिया, तो आपको डेफिनेटली अगर आता होगा तो आप डेफिनेटली ये सारी चीजें कर पाएंगे। सो ये तो मैंने बता दिया आपको यूनिट नंबर 1 से। बाकी सब कुछ भी आपका जो बचा हुआ है, जैसे डिफाइन वगैरह हो गई, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और सेवन सीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लिख ही सकते हैं कि सेवन सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर टू कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी ऊपर ऊपर से सब पढ़ के जाएं, क्योंकि न्यू पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें, ये सारा की सारी डिटेल चीजें दी हुई है कि कैसे प्रोसेस होता है हमारा कम्युनिकेशन का, तो आप देख रहे हैं। ये आपने क्लास 12th के अंदर भी पढ़े हैं, 11th के अंदर भी पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज के अंदर, कि किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है। आपको पता है कम्युनिकेशन होता क्या है। यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे इसकी डिफाइन भी समझा रखी थी कम्युनिकेशन की। अगर हम डिफाइन देखें तो कम्युनिकेशन की डिफाइन यही समझाती है हम लोगों को कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वही बताता है। वी कैन डिफाइन कम्युनिकेशन एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच पीपल इंटरैक्ट विथ एंड थ्रो सिंबल ऑफ क्रिएट इंटरप्रेट मीनिंग, कि आप अपने मीनिंग को इंटरप्रेट कर रहे हैं, सिंबल्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका माध्यम कोई भी हो सकता है। और जो कम्युनिकेशन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्न होता है, जिसके अंदर देखा जाता है सिंबॉलिक चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कम्युनिकेशन की। ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया कि कम्युनिकेशन की डिफाइन वगैरह होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि सेंडर, इनकोडर, फिर इनकोडिंग होती है मैसेज की, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, इस तरीके से पूरा होता है, फिर फीडबैक, इस तरीके से आपने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है। बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि नया पैटर्न है, कुछ भी आ सकता है। फंक्शंस वगैरह आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पता होने चाहिए, वर्बल कैसे होते हैं। ठीक है, वर्बल में एक तो होता है ओरल और एक होता है रिटन। ठीक है, आप कुछ बोल के बता रहे हैं, कुछ लिख के बता रहे हैं, तो वो रिटन के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें अगले टॉपिक के बारे में, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ ऑलरेडी सोल की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको जो है इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है। देखो, ग्रेप वाइन वाला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेप वाइन जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का में अंदर आ जा रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेप वाइन चेन का, तो इसको जरूर अच्छे से पढ़ लें कि सिंगल स्टैंड चेन क्या होता है, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी, क्लस्टर, ये सब पता होने चाहिए आप लोगों को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया था, और प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मैंने आप लोगों को अभी क्लियर कर ही दिया है कि किस तरीके से वो आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, अब बात करते हैं रीडिंग स्किल्स के बारे में, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपकी एक रीडिंग स्किल देखी जाएगी। मतलब आपको क्या करा जाएगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ये भी आप
पता नहीं कौन सी क्लासेस सीखते हुए आ रहे हैं। इसमें रीडिंग की टेक्निक देखी जाती है, आपकी स्किल्स देखी जाती है, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको पैसेज दे दिया जाएगा या फिर कोई पोएम की लाइंस दे दी जाएंगी और आपको पढ़ के उसको जो है आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमारे यूनिट नंबर 2 की बात कर ली हम लोगों ने। तो मैं आपको सारा मेन मेन बता रही हूँ। देखो इस तरीके से पैसेज था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है, जैसे रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको एक पैसेज दे दिया गया है और नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और आपको उसका आंसर करना रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे यूनिट नंबर 2 की। ठीक है, अब हम बात अगर करते हैं तो वो आती है यूनिट नंबर 3 की, जो राइटिंग स्किल है। तो ये तो आप पहले से ही करते आ रहे हैं, मतलब इसको भी बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना है आप लोगों को। जैसे कि देखो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, मतलब सारी की सारी चीजें बता रही हूँ। ठीक है, बता रही हूँ। जैसे राइटिंग स्किल है, ठीक है, ये हमारा है कि किस किस तरीके से इसका सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसे पहले आता है आपका जैसे राइटिंग प्रोसेस हो गया, नोट मेकिंग हो गया। नोट मेकिंग भी आपको बनाना आता होगा। ठीक है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट, ये सारी की सारी चीजें आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लीजिएगा। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली कर पाएंगे। तो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जो यूनिट्स आपकी जो मेन यूनिट्स थी, यूनिट 3, जो मैंने आपको सारी की सारी बता दी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।